हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर का। तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हैं वो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया था। तो एक बार आप उसको देख लें, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंड नहीं करना है हमें। इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव डेट, हमें प्रूव करना है ये जो भी डिटरमिनेंट्स है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ कर देना है हमें। तो एक चीज़ का ध्यान रहे कि हमें एक्सपैंड नहीं करना है। ओके, तो आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो आप ये देखो कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट को जीरो प्रूफ करना है, वो भी बिना एक्सपैंड किए, तो इसका मतलब कि हमें क्या करना होगा कि किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम्स को सेम बनाना होगा। ठीक है, मेक एनी टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल। अगर हम लोग आइडेंटिकल बना देते हैं तो अगर दो रोज़ या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब देखो रीज़न क्या है। जैसे मान लेते हैं कि हम ऐसे ले लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे एक्स वाई जेड ले लेते हैं और यहाँ पे भी ए बी सी ले लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये और ये आइडेंटिकल है, तो अगर हम इस पर एक ऑपरेशन यूज करें C1 में, C1 माइनस का C3 अगर यूज कर लिया जाए तो आप देखो क्या हो जाएगा। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ए में से ए चला गया जीरो, बी में से बी चला गया, सी में से सी चला गया। तो ये जीरो 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 होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। रीज़न क्या है कि पूरा पूरा एक कॉलम जो है हमारा वो जीरो हो गया। तो अगर इसी कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ओपन करें तो कितना होगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो, प्लस जीरो इंटू समथिंग जीरो, प्लस जीरो इंटू समथिंग समथिंग, जो भी आया हमारे पास उससे मतलब ही नहीं है, कितना होगा जीरो। एक्चुअली यहाँ पे माइनस जीरो होगा बट उससे कोई मतलब ही नहीं है, जीरो से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। उसको हमें क्या करना है, जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि या तो क्या करें, किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम्स को आइडेंटिकल प्रूफ कर दो आप, या फिर किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में कंप्लीटली सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो लेके आ जाओ। और क्या करना है, मेक द एलिमेंट्स, मेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ज़ीरो। क्या करना है, हमें जीरो बना देना है। तो उसके रेस्पेक्ट में जब हम लोग ओपन करेंगे ना तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें किसी को डाउट हो जाता है कि आखिर किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में अगर जीरो है तो हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो कैसे हो जाता है। तो जीरो इसलिए हो जाता है ना कि हम इसी के रेस्पेक्ट में इसको ओपन कर लेंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर ओपन करेंगे तो हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से हमें पता है कि इसको किसी भी रो से आप, किसी भी कॉलम से आप, प्रॉपर्टी से नहीं, ये तो बेसिक ही होता है कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में आप डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करो, वैल्यू जो है वो सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। पहले वाले क्वेश्चन को हम फिर वापस से लिख लेते हैं एक बार। कितना था हमारे पास, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी, और ये था हमारे पास एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। तो अगर धीरे धीरे आपने लिखा है तो मतलब देखा है तो पता चल ही गया होगा कि क्या हो रहा है। एक्चुअली इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा गया है और हमें इसको जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना होगा, किसी भी दो कॉलम्स को आइडेंटिकल कर देते हैं। यहाँ पे कॉलम्स को आइडेंटिकल करना यहाँ पे ईजी है हमारा, और कॉलम्स को ही कर सकते हैं हम लोग। तो आते हैं, शुरू करते हैं। देखो, दिस वन इज़ कॉलम वन, दिस वन इज़ कॉलम टू, दिस वन इज़ कॉलम थ्री। तो हम कॉलम थ्री में अगर एक चेंजिंग लेके आएँ कि कॉलम थ्री में से कॉलम टू को माइनस कर दें तो ए चला जाएगा, बी चला जाएगा और सी चला जाएगा, एक्स वाई जेड बच जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम फिर आइडेंटिकल हो जाएगा। तो हम C3 में एक चेंजिंग लेके आते हैं, C3 माइनस C2। प्रॉपर्टीज़ को आप लोग देख लोगे कि प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन सा चेंजिंग लेके आ सकते हैं जिससे डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होता हमारा। इसके बारे में डिटेल्स में मैंने बताया है वीडियो में। ये है हमारे पास एक्स, दिस वन इज़ वाई, दिस वन इज़ जेड, दिस वन इज़ ए, दिस वन इज़ बी, दिस वन इज़ सी।
तो जब आप C3 में से C2 को माइनस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका y और यहाँ पे बन जाएगा आपका z। तो अब हमारे पास ये डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंस हम लोग देख देंगे कि C1 कॉलम एंड C3 कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो गए, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल होने पे डिटरमिनेंट वैल्यू 0 क्यों होता है वो भी अभी ऊपर में मैंने बताया। तो जो हमें प्रूफ करना था पहले क्वेश्चन में वो हमने प्रूफ कर दिया है। ओके, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सॉरी, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी, सॉरी, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। अगर सब कुछ ठीक है तो हमें इसको 0 के बराबर प्रूफ कर देना है। आते हैं अगेन वही काम करेंगे कि या तो आप किसी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम को आइडेंटिकल प्रूफ कर दो, या फिर किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में आप सारे के सारे एलिमेंट्स को 0 लेके आ जाओ। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी रो या फिर किसी भी एक कॉलम को उठाओ, जैसे मान लेते हैं हम पहला वाले रो को ही उठाते हैं, तो पहले वाले रो को अगर उठाओ तो आप देखो कि ए बी सी सब कुछ है, दो दो बार है, और एक बार प्लस के साथ है तो एक बार माइनस के साथ है। देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे सी। तो अगर हम इनको ऐड करें तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि कॉलम 1 में, किसी एक कॉलम में हम ये वाला कॉलम उठाते हैं, दिस वन इज़ कॉलम 1, दिस वन इज़ कॉलम 2, दिस वन इज़ कॉलम 3। एक कॉलम में क्या करते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 और प्लस क्या कर देते हैं, कॉलम 3 कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। तो इनको जब ऐड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, पहले वाले कॉलम में हमारा ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और प्लस कितना हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा हमारे पास। बाकी जो है कॉलम 2 को वैसे ही छोड़ देते हैं, बी माइनस सी माइनस ए, इसको ऐसे छोड़ दिया, और बाकी जो है वो बी माइनस सी, ये सी माइनस ए, ये माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब यहाँ से ए से सॉरी ये एक्चुअली इसमें भी हमें क्या करना होगा, इसमें सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी ऐड करना है, और इसमें भी हमें ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी को ऐड करना है। इसको और इसको ऐड करना है ना, कॉलम 2 और कॉलम 3 को। तो देखो आप ए से ए चला गया, बी से बी चला गया, सी से सी चला गया, यहाँ भी बी से बी चला गया, सी से सी चला गया, ए से ए चला गया, सी से सी चला गया, बी से बी चला गया और ए से ए चला गया। तो सारे के सारे क्या हो गए, 0 0 0। तो आपके फर्स्ट कॉलम में ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बाकी जो है उससे मतलब ही नहीं बनता है अब कि क्या है क्या नहीं है। सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में क्या आ गया, 0 आ गया, सारे के सारे एलिमेंट्स, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C1, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0। अगर सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले पे आते हैं, 2 7 65, थर्ड क्वेश्चन, 2 7 65, 3 8 75, 3 8 75, 5 9 86, 5 9 86। इसका जो वैल्यू है वो हमें क्या करना है, 0 करना है बिना एक्सपेंड किए। तो डेफिनेटली इसमें हमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा, यानी कि कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिकल हमें लेके आने होंगे। तो आप देखो कि बड़ा वाला जो नंबर है 65, अगर उसको हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर 75 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचेगा। अगर 86 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचेगा। इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, कैसे, LHS की बात कर रहे हैं।
दिस वन विल बी 2, दिस वन इज़ 3, दिस वन इज़ 5, 7, 8, 9। तो हम एक काम करते हैं, जब इसको तोड़ेंगे तो इसको 63 + 2 लिख सकते हैं। इसको वही 8 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको 72 और +3 लिख सकते हैं, और इसको 81 और +5 लिख सकते हैं। अब डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से हम इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, अलग अलग डिटरमिनेंट्स में तोड़ देते हैं। 2, 3, 5, 7, 8, 9, और ये क्या हो गया हमारे पास 63, 72, 81 और प्लस। एक बार ध्यान रखोगे कि जब तोड़ रहे हैं तो बाकी दो जो हैं वो हमारे सेम रहने चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। 2, 3, 5, 7, 8, 9, और ये कितना हो जाएगा 2, 3 और 5। तो देखो एक तो आपका ऐसे सीधे दिख गया, यहाँ पे दिख गया कि दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हो गए। कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू तो ऐसे ही 0 हो गया। अब क्या करते हैं, इस वाले कॉलम से हम 9 को बाहर लेते हैं। तो देखो आप 9 को जब बाहर लेंगे, किसी एक कॉलम से हम लोग ले सकते हैं, तो 9 को जब बाहर लिया तो यहाँ पे बचा आपका 2, यहाँ पे 7, और 9 को बाहर लिया तो कितना बच जाएगा 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना बन जाएगा 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9। और ये तो आपका 0 हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ से भी देखो आप, ये थोड़ा लाइन मेरा लंबा हो गया। तो यहाँ से भी देखो कि ये कॉलम और ये कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल। तो बस आइडेंटिकल हो गए तो 0 हो जाएगा। यही देखो, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दो रो फिर कोई भी दो कॉलम्स जो हैं हमारे आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। रीज़न हम बता चुके हैं, पहले भी बताया था, इसमें भी बता दिया है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 1BC। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पहला जो कॉलम है वो 1, 1, 1 है हमारे पास, ये है BC, ये CA और ये AB, ये CA और ये AB है हमारे पास। और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, AB + AC, AB + AC, BC + BA, BC + BA, और ये हो जाएगा CA + CB, CA + CB। इसको हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, 0 के बराबर। ओके, आते हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ पे BC है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे AC है। तो अगर 3 नंबर्स ले ABC और इसमें डबल का हम लोग पेयर बनाए तो क्या क्या पॉसिबल पेयर बन सकता है, AB बन सकता है, BC बन सकता है और AC बन सकता है। और अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 को एक साथ देखा जाए तो वो हमें सारे पेयर्स जो हैं वो दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबको एक जगह लेके आते हैं। तो सबको एक जगह लेके आने के लिए हम कॉलम 3 में कॉलम 3 + कॉलम 2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मतलब कि जो प्रॉपर्टी देखे होगे तो उसमें हम लोग ऐसा करते थे कि C3 में C3 और प्लस KC2 टाइप करते थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, K का वैल्यू 1 ले रहे हैं। K का वैल्यू 1 लोगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, K का वैल्यू -1 लेंगे तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो वो तो चलेगा ना, वो मतलब अलाउड है। तो LHS की बात करते हैं, तो LHS पे काम कर रहे हैं अभी हम लोग। तो दिस वन विल बी 1, दिस वन विल बी 1, दिस वन विल बी 1, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। अगेन दिस वन विल बी BC, दिस वन इज़ CA, दिस वन इज़ AB। अब इसमें जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, AB + BC + AC। हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो AB, इसको हटा देते हैं 1 मिनट, AB + BC और + AC, ये बन जाएगा आपका। अगेन देखो, इसको BA को तो AB लिख ही सकते हैं, BC और AC। तो अगेन ये AB + BC + AC लिखा हुआ है। और आपका थर्ड वाला देखोगे तो वो भी आपका AB + BC + AC लिखा हुआ है। सॉरी, ये 0 नहीं है, दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ से क्या करते हैं, थर्ड वाले कॉलम में, ये पूरे थर्ड वाले कॉलम में आप देखो, थर्ड वाले कॉलम में हमें AB + BC + AC जो है वो कॉमन लिख रहा है, तो हम उसको बाहर कर लेते हैं। आप उसको लिख सकते हो कि टेकिंग कॉमन
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बोर्ड में थोड़ा वैसे ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और कि ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरीके से कर रहे हैं यही सिर्फ एक मात्र तरीका है। बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और स्पेशली इसमें तो बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। बहुत सारे तरीके से आप इसको ईजी करके सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ध्यान रहे बस कि हमें एक्सपैंड नहीं करना है। तो ये कोई ना सोचे कि सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है जो हम बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने, एक ही क्वेश्चन को। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू दिस डिटर्मेंट। अब डिटर्मेंट में हमारे पास ये कॉलम और ये कॉलम क्या हो गया, आइडेंटिकल। बस यही तो काम करना है हमें, आइडेंटिकल लेके आते जाना है। तो आइडेंटिकल लेके आ गए तो डिटर्मेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर हो गया। प्रूफ हो गया हमारा ये भी। हम इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, हम बुक से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, डेट इज बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ओके, दिस इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कि ये 2 टाइम्स, मतलब इसको 0 के बराबर प्रूफ हमें नहीं करना है। ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, हमें इसके बराबर प्रूफ कर देना है। ओके, शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है ना कि किसी के भी मन में ऐसा आएगा सीधे सीधे, जो हम लोग उसमें करते थे, मैट्रिक्स में करते थे, कि इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हैं। एक डिटरमिनेंट बना देते हैं बी क्यू वाई सी आर जेड से, ए पी एक्स से, और एक सी आर जेड ए पी एक्स से, और बी क्यू वाई। नहीं, वैसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक रो या फिर एक कॉलम को उस तरीके से तोड़ सकते हैं, सबको एक साथ नहीं तोड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हमें करना क्या है, हमें पहली चीज़ कि सब में एक एक टर्म ही चाहिए, सारे में हमें एक एक टर्म ही चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास सारे में 2 का सम लिखा हुआ है। तो देखो, हमने अगेन बोला कि तरीका बहुत सारा है, ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरीके से कर रहे हैं सिर्फ उसी तरीके से हो। आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, कुछ क्वेश्चंस जितने एग्जांपल्स हैं उसको 1-2 बार करो आप लोग, और फिर उसके बाद एक्सरसाइजेज में खुद से पहले करने की कोशिश करो। लगाओ, 2 बार गलत हो 3 बार गलत हो चलेगा, ठीक है। उससे दिमाग थोड़ा खुल जाता है कि क्या कर सकते हैं हम, मतलब हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। सॉरी। तो चेंजिंग ला के शुरू करते हैं, हम कहीं से भी शुरू करते हैं चेंज। तो हम क्या करते हैं, ये रो 1 है हमारे पास, ये रो 2 है, और ये रो 3 है। तो एक काम क्या कर सकते हैं कि, अच्छा इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं हमारा। पहली चीज़ कि यहाँ पे 2 भी क्रिएट करना है हमें 2 भी क्रिएट करना है। तो थोड़ा सा सोच लेते हैं कि क्या किया जाए। एक काम करते हैं हम, देखो आप R1 में ना R1 प्लस R2 कर देते हैं, रो 1 रो 2 को ऐड कर देते हैं। तो रो 1 और रो 2 को जब आप ऐड करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, B प्लस सी प्लस सी प्लस ए। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, B प्लस 2C और प्लस कितना A। यहाँ पे जब ऐड करोगे तो Q प्लस R प्लस P, तो कितना हो जाएगा, Q प्लस 2R प्लस P, और y प्लस जेड प्लस एक्स। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, y प्लस 2z और प्लस कितना x। बाकी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू और x प्लस वाई। तो 2 2 2। अब अगर हम लोग ये वाला टर्म ये और ये अगर हटा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग
इसके अगल बगल देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ बन रहा है क्या। यहाँ पे देखो आप a प्लस बी है, यहाँ पे p प्लस क्यू है, यहाँ पे x प्लस वाई है। तो एक काम करते हैं, वहाँ से हम मतलब अगला चेंजिंग जो लेके आते हैं R1 में, जो जिसमें चेंज लेके आते हैं उसको इस तरीके से लिखते हैं R1। तो R1 में क्या कर रहे हैं, R3 को माइनस कर रहे हैं। तो R1 में अगर हम R3 को माइनस कर रहे हैं तो आपका बनेगा क्या, b प्लस 2c प्लस a माइनस बी होगा। तो माइनस ए माइनस बी जब करोगे तो b और a चला जाएगा, तो हम इस चीज़ को डायरेक्टली लिख रहे हैं, 2c लिख रहे हैं। वैसे ही q प्लस पी यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ पे निगेटिव में हो जाएगा माइनस करने पे, तो q और p चला जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2r। यहाँ पे y और z पॉजिटिव में है, यहाँ पे y और x निगेटिव में हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2z। तो ये हमारा काम हो गया। ये हो जाएगा c प्लस ए, r प्लस पी, z प्लस एक्स, a प्लस बी, p प्लस क्यू और x प्लस वाई, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 को बाहर कर लेते हैं। तो 2 जो बनाना था वो तो हमारा बन गया, 2 को बाहर कर लिया, तो बचा क्या हमारे पास, सी आर जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। अब दूसरे वाले में भी एक एक टर्म ही रखना है हमें। तो अब यहाँ पे देखो आप, C यहाँ पे भी दिख रहा है, C यहाँ पे भी दिख रहा है, R यहाँ पे भी दिख रहा है, R यहाँ पे भी दिख रहा है, Z यहाँ पे भी दिख रहा है, Z यहाँ पे भी दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम अगला चेंजिंग लेके आते हैं, R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं। R2 में चेंज लेके आएंगे और R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 2 टाइम्स ये हो जाएगा C R Z, और ये हो जाएगा आपका A P, और कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, a प्लस बी, p प्लस क्यू और x प्लस वाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या चेंजिंग करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है। तो अब की बार यही वाला काम कर लेते हैं। क्या करते हैं, R3 में एक चेंज लेके आएंगे, R3 माइनस R2 कर देते हैं अब की बार। तो दिस वन विल बी 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, C R Z, ये तो A P X है ये हमारे पास। यहाँ से ये चला जाएगा, A चला जाएगा तो बचेगा क्या, B। यहाँ से P चला जाएगा तो बचेगा Q। यहाँ से X चला गया तो बचेगा क्या हमारे पास, Y। अब एक बार देख लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है उसमें APX BQY और CR। APX ऊपर में चाहिए, APX ऊपर में चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको इंटरचेंज करते हैं, यानी कि R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं। तो जब इंटरचेंज करते हैं तो हम इसको डबल एरो लगाते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो एक निगेटिव बाहर में आता है, एक निगेटिव बाहर में आता है। प्रॉपर्टी है हमारा, आप देख लोगे इस चीज़ को, प्रॉपर्टी को एक बार अच्छे से देख लो, फिर उसको आप क्वेश्चंस को करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। APX ये हो जाएगा CRZ, और ये तो आपका वैसे ही रहेगा BQY। BQY को बीच में चाहिए, BQY को हमें बीच में लेके आना है, ठीक है, मतलब बीच में BQY है। तो BQY को क्या करते हैं, बीच में लेके आते हैं। तो एक बार और इंटरचेंजिंग लगाते हैं, और अब की बार क्या करते हैं, R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो एक और माइनस आपका बाहर में आ जाएगा, तो माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, +2, और ये आपका हो जाएगा APX BQY, और ये हो जाएगा CRZ। ये 2 हो गया हमारे पास। तो जो RHS हमें लेके आना था वो हम लोग लेके आ चुके हैं। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी, कहीं भी हमने एक्सपेंशन का यूज़ नहीं किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 क्या है हमारे पास। 6 जो है 0A माइनस बी, 0A माइनस बी, सॉरी -A 0 माइनस सी, -A 0 माइनस सी, और BC 0। इसका वैल्यू क्या करना है हमें, 0 के बराबर प्रूफ कर देना है। ऐसे देखो, ये ना एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और 3/3 का है, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू ऐसे भी 0 होगा। बट हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको प्रूफ करना है कि 0 है।
तो देखो यहाँ पे सिंगल सिंगल है, हमें क्या करना है, जीरो प्रूफ करना है, यानी कि किसी एक रो में हमें कंप्लीटली जीरो लेके आना है, या फिर किसी भी दो रो या दो कॉलम्स को आइडेंटिकल प्रूफ कर देना है। तो देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न देखो, इसका पैटर्न क्या है। पहले वाले में देखो आपका ए बी दिख रहा है, दूसरे वाले में ए सी दिख रहा है, और तीसरे वाले में बी सी दिख रहा है। पहले वाले से सी मिसिंग है, दूसरे वाले से बी मिसिंग है, और तीसरे वाले से ए मिसिंग है। तो एक काम करते हैं, हम उस चीज़ को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि उससे कुछ हो सकता है क्या हमारा। तो हम क्या करते हैं कि R1 में CR1 करते हैं। तो देखो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उस चीज़ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए हमें उससे डिवाइड करना पड़ेगा मैट्रिक्स में। और यहाँ पे जो चेंजिंग होता है वो थोड़ा सा ध्यान दोगे कि मैट्रिक्स में लोग दोनों साइड चेंज करते थे, इधर भी चेंज करते थे, इधर भी चेंज करते थे, इसलिए हमें कोई चेंजिंग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ यहीं पे कर रहे हैं ना। तो बैलेंस करने के लिए हमें ध्यान रहे कि अगर अंदर में सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर में हमें सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये जीरो हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और ये आपका माइनस का बी सी हो जाएगा। जब आप यहाँ से सी को कॉमन निकालोगे तो सी और सी जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बात बराबर ही होगा। तो माइनस ए ज़ीरो, माइनस का सी, बी सी और ज़ीरो, ये बना आपका पहला। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, बी से इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मे भी कुछ बन जाए हमारा अच्छा सा। R2 में क्या करते हैं, बी R2 करते हैं। तो बी से जब करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई तो अगेन बी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये बी सी हो जाएगा, 1/b इंटू 1/c। ये हमारे पास कितना है, ये है जीरो, ए सी माइनस का बी सी। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का ए बी हो जाएगा, ये जीरो का जीरो रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस का बी सी, और ये बी सी और जीरो। अब दो कम से कम सेम दिख रहा है हमें, ये और ये सेम दिख रहा है। तो एक और यहाँ पे चेंजिंग लेके आते हैं, R1 में चेंजिंग लेके आते हैं, R1 माइनस का क्या कर देते हैं, R2 कर देते हैं, देखते हैं कुछ हो जाए मे भी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/BC आ जाएगा, एंड दिस वन विल बी सॉरी, ये जीरो माइनस ऑफ ए बी जब आप करोगे, मतलब इस तरीके से जीरो माइनस ऑफ ए बी, तो बनेगा क्या आपका, ए बी बन जाएगा, यहाँ से ये ए सी बन जाएगा, और बी सी माइनस ऑफ बी सी जो होगा वो प्लस बी सी यानी कि जीरो हो जाएगा। और ये आपका ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस का ए बी ज़ीरो, माइनस का बी सी, ये बी, ये सी, ये ज़ीरो। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये ए बी लिख देते हैं इसकी जगह पे। ओके, अब पहले वाले रो में देखो ए हमारा कॉमन दिख रहा है, तो ए को बाहर निकालते हैं। ए को बाहर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, A/BC। ए को बाहर सीधे सीधे निकाल दिया, तो बचा क्या हमारे पास, बस हो गया काम हमारा, बी सी जीरो, माइनस ए बी ज़ीरो, माइनस का बी सी, और ये हो जाएगा बी सी ज़ीरो। अब देखो क्या हो गया, ये आपका रो 1 है और ये आपका रो 3 है, आइडेंटिकल दिख रहा है, और रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। अगर ये आइडेंटिकल हो गए तो हो गया काम हमारा। वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, A/BC और इंटू कितना, ज़ीरो, वैल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो RHS हमें यही लेके आना था, इसको जीरो के बराबर प्रूफ करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। इसमें भी देखो हमने कहीं भी एक्सपेंसन का यूज नहीं किया है, एक्सपेंसन हमें यूज नहीं करना है, उसने बोला है एक्सपेंसन नहीं यूज करना है तो हम लोग नहीं करेंगे, ना का मतलब ना, रिस्क नहीं लेने का। अगला क्वेश्चन करते हैं, 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 में आते हैं, क्या लेके रखा है, माइनस का A स्क्वायर AB/AC, माइनस का A स्क्वायर AB/AC, और फिर देख रखा है BA माइनस B स्क्वायर BC, BA माइनस B स्क्वायर BC, BA माइनस B स्क्वायर BC, CA CB माइनस C स्क्वायर, CA CB माइनस C स्क्वायर। इसको हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमें इसके बराबर प्रूफ करना है, और वो भी एक्सपेंसन भी यूज़ करना है। ओके, आते हैं करते हैं इसको। तो कैसे किया जाए, पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं। देखो आप यहाँ पे A आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपको B कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे C कॉमन दिख रहा है, तो पहले वाले से A को बाहर कर लेते हैं, LHS की बात कर लेते हैं। पहले वाले से A को बाहर कर लेते हैं, दूसरे वाले से B को, तीसरे वाले से C को। आप यहाँ पे लिख दोगे कि टेकिंग कॉमन
A कॉमन फ्रॉम C1, B कॉमन फ्रॉम C2 एंड C कॉमन फ्रॉम C3। अब एक वो बहुत ईजी चीज़ है, उस चीज़ को हम लिख नहीं रहे। ये आ जाएगा आपका B को कॉमन लोगे तो यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे माइनस का B बचेगा, यहाँ पे C बचेगा। यहाँ पे C को कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे B बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, माइनस का C बचेगा। ये बचा आपका। अब आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट कॉलम में A कॉमन है, सेकंड कॉलम में B कॉमन है, थर्ड कॉलम में C कॉमन है। तो फिर से एक बार लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, A स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर, ये हो जाएगा C स्क्वायर, और यहाँ पे ये बच जाएगा आपका -1, ये बच जाएगा 1, ये 1, ये 1, ये -1, ये 1, ये 1, ये 1, और ये -1। अब हमें इस डिटरमिनेंट को भी एक्सपेंड नहीं करना है और ऐसे ही प्रूफ कर देना है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। एक मिनट। तो आइए करते हैं इसको भी। एक काम करते हैं, हम इसको भी भूल जाते हैं, इस वाले को छोड़ देते हैं, इस वाले को लास्ट में लेके आ जाएंगे, रख देंगे यहाँ पे। और हम क्या करते हैं, हम पहले इस डिटरमिनेंट को किसके बराबर प्रूफ करना है हमें, 4 के बराबर प्रूफ कर देने से हो जाएगा। तो इसको 4 के बराबर प्रूफ करते हैं। कितना है, -1 1 1 है, -1 1 1 है, 1 -1 1 है, और 1 1 -1। तो एक ही डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू हम लोग बिना एक्सपेंड किए निकाल सकते हैं, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आइडेंटिटी मतलब मैट्रिक्स जो होता है, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स, तो इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। तो इसी चीज़ का हम लोग यूज करने वाले हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ध्यान हो तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। तो उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो क्या किया जाए, दिस इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे तो 1 बनाते हैं, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, और यहाँ पे 1 बनाना है, बाकी सबको 0 अगर हम लोग बना देते हैं तो हो जाएगा। तो पहले करते हैं, यहाँ पे 1 बनाते हैं। तो 1 कैसे बनाया जाए, देख, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो हम R1 में क्या करते हैं, R1 + R2 और +R3 कर देते हैं। तो R1 + R2 + R3 जब करोगे आप, तो ये वैल्यू तो आपका 1 बन जाएगा, क्योंकि -1 + 1 सॉरी +1, तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा आपका। यहाँ से भी 1 - 1 तो चला जाएगा, 1 रह जाएगा, तो ये 1 बच जाएगा आपका। 1 1 और -1, ये भी आपका 1 बच जाएगा। बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दो आप, 1 -1 1, फिर 1 1 और -1, ये बचना हमारे पास। अब इसमें और चेंजिंग करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 बनाते हैं और यहाँ पे 0 बनाते हैं। तो इसको 0 बना के देखते हैं क्या होता है। तो 0 कैसे बनाएं, 2 चेंजिंग हम यहाँ पे लेके आते हैं। देखो, R2 में से R1 को लेके चले जाते हैं, और फिर R3 में भी R3 - R1, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा, और इसमें से भी इसको घटाएंगे तो वो हमारा 0 बन जाएगा। तो अब देखो कैसे बनेगा हमारे पास 0। पहले वाले रो में तो कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कि 1 1 1, इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया। इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब -1 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से देखो आप, 1 में से इसको करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और आपका -1 करोगे तो ये -2 हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि R3 में से R1 को घटाना है ना हमें। तो 1 में से 1 चला गया तो 0, 1 में से 1 चला गया तो ये भी 0 हो जाएगा आपका, और -1 में से -1 जाएगा तो ये आपका -2 हो जाएगा। ये कुछ बना। आगे आते हैं, और हम क्या करते हैं कि इस पूरे रो 2 से और रो 3 से -2 को बाहर ले लेते हैं। तो -2 एक जगह से आएगा रो 2 से, और -2 एक और आएगा आपका। तो बचा क्या आपका, देख लेते हैं, 1 1 1। अब ये 0 1 0 0 0 1, तो देखो सब कुछ बन गया है, बस ये दोनों जो है ना वो हमारा काम भी कर रहा है। तो इसको हटाते हैं। तो इसको कैसे हटाएंगे, तो एक बार आप क्या करो, रो 1 में रो 1 - रो 2 कर दो, रो 1 - रो 2 कर दो, ठीक है। तो एक बार रो 1 - रो 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो आप, ये हो गया आपका 4, और रो 1 - रो 2 करोगे तो 1 में से 0 हो जाएगा तो 1 होगा, 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 ही रहेगा। ये 0 1 0 0 0 और 1,
अब एक काम करते हैं, इसको भी 0 बनाना है, तो रो 1 में क्या कर लेते हैं, रो 1 माइनस रो 3 कर लेते हैं। एक्चुअली ये बताना पड़ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा लंबा दिख रहा है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे इस चीज़ को आप। तो ये हो गया 4, ये आपका हो गया 1 0, और 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये तो हमारे पास 0 1 0 है ही, और ये भी 0 0 1 है। तो ये क्या बन गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू जो कि 1 होता है हमारे पास, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला तो हम लोग ये करेंगे ना कि ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। क्योंकि अब आप इसको भी नहीं मान के चलोगे तब तो फिर आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि ये डिटरमिनेंट बच जाए किसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो वो हमें पता होगा कि इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो अब ये 4 के बराबर आ चुका है आपका, तो हमें वही काम करना था, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमने जो है वो 4 प्रूफ कर दिया। तो हम देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 4a² b² c², कहाँ से, एरो बना देते हैं, चले जाओ नीचे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे, और इसका PDF जो है वो हम डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल देंगे। ओके, थैंक यू।